Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हम आज अपने लेक्चर में HCF LCM के क्वेश्चंस देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं ना उसको हम देखेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस एरियाज़ को ख़त्म किया था और उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, तो वो थोड़े फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद HCF एंड LCM टुडे। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद वील डू सम क्वेश्चंस। तो छोटा सा लेक्चर होगा, छोटा सा तो नहीं, थोड़ा देखते हैं कितना लंबा रहता है। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो हम इसको बेसिक डिकोड करते हैं। तो पहले हम HCF देखते हैं और फिर हम LCM देखेंगे, है ना। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ठीक है। 3 वर्ड हैं इसमें जिससे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। दैट इज़ हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब 2 नंबर्स के बीच में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए, और एक है फैक्टर, है ना। फैक्टर मतलब उन दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कोई 2 नंबर हैं, लेट से 6 है और दूसरा मैं मान लेता हूँ आपका 10, ठीक है। तो 6 के मैं मल्टीपल लिखता हूँ, पहले 6 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ, नॉट मल्टीपल, 6 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। तो 6 के अगर मैं फैक्टर लिखूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा एक, है ना। फिर 3 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, करेक्ट, इंटू 1 भी कर लो, ठीक है। और यहाँ में अगर मैं 10 के फैक्टर्स लिखूँगा तो क्या आएगा, 2 × 5, करेक्ट। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब दोनों के बीच में कॉमन। दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक 2 दिख रहा होगा आपको, है ना, और 1 तो सबके बीच में कॉमन रहता है, ठीक है। 1 तो सबके बीच में कॉमन रहता है, किसी भी 2 नंबर के बीच में 1 तो कॉमन रहेगा ही हमेशा, करेक्ट। इसमें एडिशनल क्या है, 2 भी कॉमन है और फैक्टर होना चाहिए, तो हमने फैक्टर्स ही तो निकाले हैं। ये 2, 3 और 1 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं, और 10, ये 2, 5, 1 क्या हैं, 10 के फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स में से क्या कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन मतलब ये 2 आ रहा है इसमें, दिख रहा है, और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 1 × 2। समझ में आ रहा है। मतलब हमको क्या करना रहता है, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हमको क्या करना रहता है कि दोनों नंबर के हमको फैक्टर्स निकालने रहते हैं, जैसे हमने इसमें निकाला 2, 3, 1। और फिर हमको ये देखना रहता है कि उन दोनों जो नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर एक 2 देखा और 1 देखा, तो 2 × 1 ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर, समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, मतलब तो हमने ये देख लिया कि हमने निकाला कैसे, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला कैसे, हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में अगर आप मतलब देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो वो क्या आएगा, ये मतलब कि हमने 6 निकाला था, 6 = 2 × 3 × 1, है ना। और हमने 10 निकाला था, दैट इज़ 2 × 5, करेक्ट। तो ये जो आ रहा है 2 और ये जो आ रहा है 1, मतलब 1 तो हमेशा ही होगा, तो 1 हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी 2 इसका HCF है ना। तो ये जो HCF है, दिस इज द हाईएस्ट फैक्टर विच डिवाइड्स बोथ 6 एंड 10। तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 × 3 = 6 जाएगा, और 10 को भी डिवाइड करेगा, 2 × 5 = 10 जाएगा, है ना। तो ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट्स कंसिडर अनदर 2 नंबर्स। कोई भी नंबर मान लो, 18 मान लेते हैं एक नंबर, और दूसरा मान लेते हैं लेट्स से 24 मान लेते हैं, ठीक है। तो 18 के हम फैक्टर्स लिखते हैं, 2, 2 × 9 = 18, 2 × 3 × 3, है ना, और इंटू 1 तो हमेशा रहेगा। तो 3 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, और 24 में क्या आएगा, 2 × 3 × 2 × 2, है ना। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, है ना, इंटू 1। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है ना, ये 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर हमने इसके फैक्टर्स में कॉमन देखें, तो फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 × 3, दैट इज 6। तो 6 जो है दैट इज द HCF, ये इनका HCF है ना। अब यही ऐसा हाईएस्ट नंबर है
जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करेगा। 6 3 18 आता है ना, 6 3 18 आता है और 6 4 24 आता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर दो नंबर हैं x और y, तो इनका जो SCF होगा है ना, दैट इनटू सम मल्टीपल वुड गिव मी दिस नंबर एंड दैट इनटू ये SCF इनटू सम मल्टीपल वुड गिव मी दिस नंबर, क्योंकि ये जो SCF है ये दोनों को डिवाइड करता है ना। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये SCF का कुछ मल्टीपल है हमेशा। समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कंसेप्ट, दैट इज LCM। व्हाट इज LCM? LCM इज लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम से समझते हैं, लोवेस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है। तो हमेशा हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोल रहा है ये। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 और लेट्स से 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब 6 और 10 का हमने जब एग्जाम्पल लिया तो अब इसके मल्टीपल हमको निकालने हैं। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता है ना। फैक्टर्स मतलब जो इसको डिवाइड करे, दैट इज फैक्टर। मल्टीपल मतलब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए, दैट इज अ मल्टीपल। जैसे 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 6 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, है ना। तो ये मतलब है, दिस इज द मल्टीपल। अब ये मल्टीपल्स हमको निकालने हैं सच दैट दोनों के बीच में वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन बोला ना, तो इन दोनों नंबर्स का वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए, दैट इज लोएस्ट होना चाहिए। मतलब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करें A1, है ना, और इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करें B1, तो वो हमारा नंबर आ जाए, दैट वुड बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है। मल्टीपल होना चाहिए मतलब इसको कुछ, इसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए, और कॉमन है का मतलब इसमें भी हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए। समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड LCM। ठीक है, और लोएस्ट होना चाहिए मतलब सबसे छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें कैसे आएगा, कैसे करोगे, तो इसको निकालने का सिंपल मेथड है 6 और 10, है ना। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ऐसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं तो ये सरल मेथड है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लो, 2 3 6, 2 5 10, और जितने भी प्राइम मल्टीपल्स हैं मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे निकालते चले जाओ, 5 और फिर 5। तो इसका जो LCM आएगा दैट वुड बी व्हाट, 5 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, 30। ठीक है, मतलब कि 6 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ रहा है ना, और 10 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो भी 30 ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर्स का। मतलब 6 में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 30 आएगा, दैट इज 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 30 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि 10 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आता है। समझ में आ रहा है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि 6 और 10 है, इसका मेरे को अगर LCM निकालना है, वही मेथड है जो मैंने अभी बताया बट अलग सा है। 6 को आप 6 के फैक्टर्स लिख लो, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 और 1, है ना। और 10 के फैक्टर्स लिख लो, क्या है, 2 5 और 1। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये जो फैक्टर्स आप लिख रहे हो ये प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब ये प्राइम नंबर्स के एकदम बेसिक यूनिट में होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है ना, तो इस टाइप से होना चाहिए। अब आप क्या करो कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर लिख दो। जैसे 2 है तो 2 की यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 2 टू द पावर 1 हो गया, है ना। 3 की पावर भी 1 हो गया, क्योंकि 3 जो है उसकी पावर भी मैक्सिमम 1 ही है, और 5 की पावर 1 हो गया, तो 5 की भी पावर 1 हो गई, तो कितना आ गया, 30। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 18 और 24, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आया था ना, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 2 18। फिर यहाँ पे क्या आया था, 2 इंटू 12, 2 6 12, 2 3 6, है ना, यही आया था। अब इसमें आप देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। हमको हाईएस्ट पावर लिखनी है सबकी, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो यहाँ आ गया 2 टू द पावर 1, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 2 क्यूब, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, इंटू 3 टू द पावर 1। अब इन दोनों में, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हैं दैट इज 2 एंड 3, तो आप यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। अब 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। तो ये हो गया इसका LCM। ठीक है, कितना आएगा, 8 इंटू 9, दैट इज 72। समझ में आ गया।
अब 72 क्या है, व्हाट इज 72? ऐसा लोएस्ट मल्टीपल है जिसमें मैं 18 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आ जाए, और 24 में मैं कुछ दूसरा मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आ जाए। मतलब 72 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24 एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 18 एंड इट इज़ द लोएस्ट सच कॉमन, कि दोनों के बीच में कॉमन ऐसा लोएस्ट नंबर है ना, और जो मल्टीपल भी है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्या, दोनों का डेफिनेशन। अब हम एक चीज़, ये तो आपको निकालना सिखा दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है SCF कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का। तो कभी ऐसे आ गया आपको, मान लो A/B है ना, और लेट्स से P/Q है, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इसका SCF निकालना है या LCM निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो जो भी आपको निकालना है ना, तो नंबर ऐसे मतलब P/Q के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो ऊपर आता है SCF ऑफ न्यूमरेटर, है ना, और नीचे आता है LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो दिस इज इक्वल टू SCF ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ऐसा है 2/3 है एक, है ना, और लेट्स से दूसरा कुछ भी ले लो 5/12 है ना। इसका मेरे को निकालना है SCF। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मेरे को SCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे? SCF ऑफ न्यूमरेटर दैट इज SCF ऑफ 2 and 5 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 3 and 12। तो ये क्या आ जाएगा? SCF ऑफ 2 and 5 क्या है? इसके बीच में कॉमन मल्टीपल कुछ है ही नहीं, 1 है बस, है ना, 1 है, तो 1 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 into 1 5 into 1 तो 1 कॉमन है। और LCM कैसे निकालोगे? 3 और 12 का, 3 है और नीचे 3 into 2 स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा? ये एक्चुअली 12 ही आ जाएगा, है ना। तो इधर 12 आ जाएगा, तो क्या आ गया SCF आ गया 1/12। ठीक है, ऐसे ही LCM निकालते हैं फ्रैक्शंस का। LCM कैसे निकालते हैं? जो भी पूछा हो वो न्यूमरेटर का वही निकलता है। मतलब जैसे कि LCM ऑफ फ्रैक्शंस हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ फ्रैक्शन दैट वुड बी LCM ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का LCM, और नीचे क्या निकालेंगे डिनोमिनेटर में? इसका उल्टा, दैट इज SCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो SCF जब हम निकाले थे तो हमने क्या किया था? SCF निकाला था न्यूमरेटर का और LCM निकाला था डिनोमिनेटर का, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय SCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही वाला देख लेते हैं 2/3 वाला। 2/3 और दूसरा क्या था? दूसरा था 5/12, है ना। तो अब इसका LCM अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? LCM निकालेंगे 2 और 5 का, तो 2 और 5 का LCM क्या होता है? 2 into 5, है ना। और SCF निकालेंगे 3 और 12 का, तो SCF जब आप निकालोगे 3 और 12 का तो क्या आएगा? 3 into 2 स्क्वायर, तो कॉमन क्या है? 3 है, तो SCF आ जाएगा 3, मतलब सॉरी, हाँ, है ना, सही है, 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 10/3। समझ में आ रहा है? चलो, मेथड्स टू फाइंड मैंने आपको बता दिए, है ना, कि हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर जो उस प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होती है वो लिखते हैं, तब जाके LCM आता है। और ये ध्यान रखना कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये आपको याद रखना है कि SCF इंटू LCM जो होता है, जब आप SCF निकालोगे किसी दो नंबर का और LCM निकालोगे उन दोनों नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस हम इसके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो क्या क्या निकालना है हमको? ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसको हम 43 से डिवाइड करें, 91 से डिवाइड करें और 183 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर सेम आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चले जाओ बैक टू द बेसिक्स। और वो बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स हमारे ये थे कि हमने पढ़ा था SCF क्या था और LCM क्या था। ये दोनों की डेफिनेशन आप रिकॉल करो। SCF और LCM क्या था? इसमें क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? सच दैट जो रिमाइंडर है वो क्या है? एक मतलब कांस्टेंट है, सभी में रिमाइंडर कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक बात बताओ मेरे को, पहले तो मेरे को ये बताओ कि SCF क्या था? व्हाट वाज SCF? SCF एक ऐसा नंबर था, है ना, कॉमन फैक्टर था दोनों के बीच में, है ना, जो दोनों नंबर्स को क्या करता था? डिवाइड करता था, है ना। ऐसा हाईएस्ट नंबर
ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर था जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता था, है ना। दोनों नंबर्स जो था वो जो डिवाइड करता था वो एचसीएफ डिवाइड करता था, ठीक है। जैसे हमने 6 और उसमें देखा था, है ना, 6 और हमने 10 में देखा था, तो 6 क्या था 2 इंटू 3 था और 10 क्या था 2 इंटू 5 था। तो हमने देखा कि यहाँ पे एचसीएफ 2 आया था, है ना। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 कॉमन है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 ये 6 आएगा और 2 इंटू 5 ये 10 आएगा, है ना। मतलब ये दोनों नंबर्स हैं हमारे ए और बी। इसका एचसीएफ क्या है 2। मतलब एचसीएफ में अगर मैं कोई कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई मतलब एक कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाएगा, और ये ऐसा मतलब सबसे बड़ा नंबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, इनका जो एचसीएफ होगा, है ना, उसमें उस एचसीएफ में अगर मैं कुछ x1 मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि एक इंटीजर होगा तो मेरा एक नंबर आ जाएगा, और ऐसे ही किसी दूसरे में मैं कुछ दूसरा मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। यही तो होता है कॉमन फैक्टर एचसीएफ। और ये x1 और x2 जो हैं ये क्या हैं, x1 और x2 आर को प्राइम्स मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो तो एचसीएफ में आ गया होगा ना। तो x1 और x2 आर को प्राइम्स मतलब x1 और x2 में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है, x1 और x2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखना। को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ वन फैक्टर होता है। जैसे मान लो 5 है और लेट्स से 12 है, तो 5 एंड 12 आर को प्राइम्स, क्योंकि 5 इंटू 1 आता है और यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 1 आएगा, तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ वन कॉमन है ना। तो दिस इज कॉल्ड, जस्ट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड को प्राइम्स, है ना। समझ में आ रहा है। तो x1 और x2 को प्राइम्स हैं, ऐसे हम किसी दो नंबर को लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि जो 43 है, 91 है और 183 है, ठीक है, इसमें हमको कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर सेम आए। तो क्या मतलब है, जब भी आप किसी नंबर को, जैसे मान लो 5 है, किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, है ना। 5 को मेरे को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, 5 में से 4 गया 1, है ना। तो ये जो क्वोशंट है और ये जो रिमाइंडर है ना, और ये जो डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंड ये है, डिविडेंड ये है, डिवाइज़र ये है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ उसको, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, ये बोला कि 43 को हमको डिवाइड करना है किसी एक ऐसे नंबर से, मान लो कोई नंबर है x, ठीक है, उससे मेरे को डिवाइड करना है 43 को, ठीक है, 43 को मेरे को उससे डिवाइड करना है x से। तो कुछ क्वोशंट आएगा q1, है ना, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये जो 43 है दैट वुड बी x q1 प्लस कुछ रिमाइंडर, जो कि ये कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा मतलब 91 से भी अगर मैं x को डिवाइड करूँ तो क्वोशंट मेरा चेंज हो सकता है x2, बट रिमाइंडर यही रहेगा। ऐसे ही 183 से मैं अगर कुछ डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर सेम रहेगा। ये समझ में आ गया, ये तीन इक्वेशन कैसे आई। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और x मेरा वो नंबर है, ठीक है, x इज द नंबर दैट विल डिवाइड 43, मतलब सच दैट कि रिमाइंडर आ रहेगा, ठीक है। ये तीन अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गई तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार। 43 इज इक्वल टू एक्स जो हमारा नंबर है इंटू कुछ क्वोशंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा। 91 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर, है ना। और 183 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q3 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। एक्स और आर सब में सेम है। अब आप क्या करो कि दोनों किसी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। 91 माइनस 43, ये वाली इक्वेशन को इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 91 माइनस 43 कितना आता है 48 आएगा, है ना। तो 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ Q2 माइनस Q1। और ये ध्यान रखना कि ये Q1 Q2 और Q3 ये सब इंटीजर ही होंगे, है ना। तो Q2 माइनस Q1 भी एक इंटीजर होगा, है ना। फिर ऐसे ही आप 183 को ये 90 ये वाली इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 183 माइनस 91 कितना आता है, 183 माइनस 91 कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 92 आएगा, है ना। तो 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q3 माइनस Q2 हो जाएगा, करेक्ट, है ना। इसके बाद और क्या माइनस कर सकते हो, इससे ये कर दिया, इससे ये कर दिया, अब इससे ये कर दो, इन आपस में इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 183 माइनस 43 कितना आता है, ऑब्वियसली 140 आएगा। तो 140 क्या हो जाएगा, 140 वुड बी इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ
Q3 माइनस Q1। अब आप ये देख रहे हो क्या बन रहा है, ये सब ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये सारे इंटीजर हैं, Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q1, ये सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 48 इज इक्वल टू x इंटू कुछ लेट्स से A1 मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं जस्ट बताने के लिए। 92 इज इक्वल टू x इंटू A2 और 140 इज इक्वल टू x इंटू A3। कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है, जो अभी हमने डेफिनेशन देखी HCF LCM की, उसमें कुछ ये कॉमन दिख रहा है। तो ये x क्या है यहाँ पे, x इज एक्चुअली द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 92 एंड 140। क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा था ना, क्या होता है, कोई ऐसा नंबर है ना, कोई एक ऐसा नंबर जिसको आप कुछ मल्टीप्लाई करो, तो जैसे मान लो ये 48, 92 और 140 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें A1 तो ये नंबर आ जाए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें A2 तो ये नंबर आ जाए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें A3 तो ये नंबर आ जाए। यही तो होता है HCF। तो ये एक्चुअली जो x है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज द HCF ऑफ 48, 92 एंड 140। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब बस जब हम इसका HCF निकालेंगे 48, 92 एंड 140, क्या 48, 92 एंड 140, इसका हमको HCF निकालना पड़ेगा। इसको निकालते हैं, चलो 48 इज इक्वल टू 6 इंटू 8, तो 48 का हम फैक्टर्स लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ऐसे ही 92 का लिख देते हैं, 92 का क्या आएगा फैक्टर्स, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। उसके बाद 140 का भी लिख देते हैं, 2 इंटू 70, फिर 2 इंटू 35, फिर 5 इंटू 7। तो आप देखोगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन है और 2 इंटू 2 कॉमन है। तो ये जो है 4, ये बेसिकली इसमें कॉमन है। 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। तो x की वैल्यू जो थी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। समझ में आ रहा है कैसे निकाला, बेसिक डेफिनेशन जो HCF की है वो समझ में आ रही है ना, उसी से ही निकाला है, कुछ और एडिशनल नहीं किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर हैं अगर A और B, उसका HCF हमको निकालना है, तो बोथ नंबर्स कैन बी रिटन एज HCF इंटू सम मल्टीपल A1 और HCF इंटू सम मल्टीपल A2, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Hey everyone, sorry for interrupting you all, but this is just a demo lecture. For viewing the full course, you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम CSAT को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं CSAT करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से। सो डोंट वरी, इस कोर्स को करने के बाद CSAT आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो, और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था। एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट, जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं। एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द CSAT। कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर जो CSAT का पेपर है वो नहीं हो पाया। सो प्लीज़ गो, हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much. I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.